जाओ तो ना हो। ऐसा ही एक बार घटना घटी भगवान भोलेनाथ के साथ। नहीं, गंगा जी में स्नान करो ना तो फिर ऐसे वैसे मत करो, चुपचाप डुबकी लगाओ, बाहर निकलो, कपड़े वपड़े सब घर में आके धो। तो मेरी मैया पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, महाराज सब लोग गंगा स्नान करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ। बोले क्यों करते हैं? बोले सबकी जब पाप बढ़ जाती है ना तो पाप धोने आते हैं। तो महाराज फिर पाप धोने आते हैं और फिर साधु संत महात्मा या संसारिक व्यक्ति वही पाप धुला हुआ पानी लोटे में भर के आते हैं और आपके माथे पे डाल देते हैं। तो सारा पाप तो आपके माथे पे डाल देते हैं ना भगवान। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि बात तो सही कहती हो पार्वती। तो मेरे प्रभु तो सबसे बड़े पापी तो आप ही हो गए ना। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि बात तो तुम्हारा सत्य है, परंतु जो मैं कहने जा रहा हूं उसको तुम देख करके समझोगी या मैं सुना दूं तो समझ लोगी? तो माता ने कहा कि तो प्रभु करके ही दिखलाओ, क्योंकि तुम्हारी लीला तो अपरंपार है, अजब गजब की लीलाएं हैं तुम्हारी, जरा हमें भी दिखाओ। संसारवासी तो तुम्हारी लीला देखते ही रहते हैं, हमें भी दिखाओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि तो पार्वती मेरे साथ चलो, लेकिन लीला देखना, कुछ बोलना मत। अब भगवान गए, भोलेनाथ ने एक वृद्ध का रूप धारण किया, और वो भी वृद्ध का रूप जिसके शरीर में पूरे के पूरे कुष्ठ हो गए हो, पूरे पीप चल रहे हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कीड़े लगे हुए हैं। ऐसे पुरुष का बूढ़े का रूप धारण किया, और माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। और भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम किनारे में खड़ी होकर के सिर्फ लीला देखना। और भोलेनाथ ने माया से एक कीचड़ निकाला, दलदल समझते हो ना, दलदल। दलदल में जो व्यक्ति जाता है वो जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही नीचे डूबता चला जाता है। तो भोलेनाथ ने एक दलदल का निर्माण किया और उसी के बीच में बैठ गए, और वहां से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, अरे भैया कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब देखो हमारे जैसे बहुत सारे दयालु लोग हैं जो दूसरे पे दया करना चाहते हैं, तो आपके जैसे भक्तों की क्या कहानी, चले भागे, अरे बाबा रुको 2 मिनट में बचाते हैं। लोग उसमें घुसने लगे, बोला रुको, शर्त सुन लो, जो हमको बचाएगा तो 2 व्यक्ति बचा सकता है, या तो जो हमको बचाएगा वो इसी दलदल में फंस जाएगा और उसको हमारा कुष्ठ व्याधि उसको हो जाएगा, अथवा दूसरा व्यक्ति वो बचा सकता है जिसने जीवन भर कहीं पाप नहीं किया हो। अब जो हमारे और आपके जैसे थे न दयालु भक्त, अब वो सब पीछे ना। एक पहली बात कि तो बाबा की कुष्ठ व्याधि मैं क्यों लेने जाऊं, बाबा तो लटक गए, इनके कब्र में पांव लटके हुए हैं, अब तो आज जाएंगे कल जाएंगे, हमारे पीछे तो सारी दुनिया पड़ी है, बीबी हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। हाँ, रोज श्रीमती जी से पिटते हैं, फिर भी शाम को वापस घर जाने की जल्दी है। हम तो इतने समझदार हैं कि रोज पिटने के बाद भी फिर वापस वहीं जाते हैं। हाँ है ना। अच्छा किसने किसने पीटा है श्रीमान जी को? हाथ उठाओ। किसने नहीं पीटा? तो एक दिन पीट करके देखना। अच्छी बात। तो सब लोग कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। अब कुछ लोग आए, अरे भैया, कुछ लोग वैसे वैसे लोग भी आए ना जिनको ये सब बात मालूम नहीं थी। उन्होंने बोले, अरे यार तुम सब लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, अरे बाबा डूब रहा है, बचाओ उसको। लोगों ने कहा कि भैया उसके शर्त को सुने हो? बोले क्या? बोले जो उसको बचाएगा वो उसी में डूबेगा और उसका कुष्ठ व्याधि हो जाएगा, अन्यथा जो पाप नहीं किया वो उसको बचाने जाएगा। अब जो अभी दूसरे पे प्रवचन दे रहे थे ना, वो भी बोले कि भैया तो बड़ा विकट स्थिति है, तब तो ये बाबा मरेगा। अब उधर से एक बूढ़ा बाढ़ा गांव का, बूढ़े बाढ़े गांव के बाबा आए। उन्होंने पूछा, भैया भीड़ किस बात की लगी है? लोगों ने कहा कि ऐसी सी बात है, बाबा दलदल में है, अब जो बाबा को बचाएगा उसको बाबा की कुष्ठ व्याधि लग जाएगी, वो दलदल में फंस जाएगा और
या फिर जिसने पाप नहीं किया हो वो इनको बचाएगा। बूढ़े बाबा ने, सीधे साधे गांव के बाबा थे, देखो सीधे लोगों की क्या होती है, जिसके अंदर में छल कपट नहीं है, देखो वो कैसा व्यवहार करता है। उसने बोला इसमें कौन बड़ी भारी बात है, बस इतनी ही तो बात है कि जिसने पाप नहीं किया है वो इनको बचाएगा। अभी 2 मिनट में बचाता हूं। वो भाग करके गया, गंगा जी में डुबकी लगाई और आकर के दलदल में घुस गया। बोले बाबा हाथ दो, बाबा हाथ दो, और भोलेनाथ ने हाथ दिया और बाबा उनको दलदल से खींच करके बाहर ले आया। न बाबा को कुष्ठ हुआ, भोलेनाथ की कुष्ठ व्याधि ठीक हो गई। तो लोगों ने पूछा अरे बाबा तुमने क्या जीवन भर पाप नहीं किए थे? बाबा ने बोला खूब किए थे, जम के किए थे, जितने तुमने नहीं किए उतने किए थे। तो बाबा फिर इसको कुछ नहीं हुआ? बोले हमको इसलिए कुछ नहीं हुआ कि हमने संतों के मुख से सुना था कि एक बार जो गंगा स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और मेरे भैया गंगा स्नान से यहां तक आने में हमने कोई पाप नहीं किया है, मेरे सारे पाप वहां धुल गए। अब वहां से यहां तक आए तो इस बीच में मेरा कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने बाबा को निकाल लिया। तो मैया भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती देखा तुमने, सब लोग नहीं तरते, सबके पाप नहीं धुलते। जिसका मन बिल्कुल साफ होता है हम उसके पाप को धो देते हैं, जिसका मन ही गंदा है उसको हम कभी नहीं तारते।